If a baby born with birth weight is 2.8 kg, then it means baby is। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो 800 ग्राम है तो बच्चे का वजन है जो बर्थ वेट है जो कैसा माना जाएगा? लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर डेट या फिर नॉर्मल बर्थ वेट। ये क्वेश्चन में से आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो ESIC का पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, लेकिन UPSC के थ्रू हो रहा है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको वन लाइनर की जगह 4 लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पेपर देखने में आपको लगेगा कि बहुत इजी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ESIC का पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के हार्ड आए। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2.8 kg है, मतलब बच्चा कैसा है? लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हुआ हो। क्या होगा? 2.5 kg से कम हुआ हो। VLBW की कैटेगरी में आएंगे लेस देन 2 kg वाले बच्चे। स्मॉल फॉर डेट में आएंगे, मतलब 37 वीक कंप्लीट हो चुकी है प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए हैं क्या है? उनकी हाइट, लेंथ, वेट सब क्या है? छोटा है। नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 kg से लेके 2.5 kg के आगे जितना भी वजन होता है वो किस में आते हैं? नॉर्मल बर्थ वेट में। किसमें? नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 to 3.5 kg आता है नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज़ में। अब यहाँ पर आपको 2.8 kg पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा नॉर्मल बर्थ वेट। ये देखिए वेरी लो बर्थ वेट में आएंगे 1500 वाले। कैसे? 1500 वाले VLBW वाले में कि जिनका वजन 1500 ग्राम से भी कम और 1.5 kg से भी कम। एक्सट्रीम में 1 kg वाले आते हैं, और जिनको मतलब जेस्टेशनल एज पूरी हो गई हो लेकिन उसके बाद भी वो पैदा हो जाते हैं 1 kg तक के, तो उनको SNCU में है जो एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बर्थ वेट, VLBW वेरी लो बर्थ वेट और ELBW, इनके जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि बनता है तो यहाँ पे आपको इनके यदि आपको इसमें से क्वेश्चन बनता भी है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कितने वजन का बच्चा है तो कैसे उसकी केयर की जाएगी। तो यदि 2.5 kg से कम वेट का बच्चा है, मतलब 2.5 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा है और 2 kg से ऊपर का है तो इसको KMC केयर के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है यदि कोई अदर इशू ना हो। यदि 1500 ग्राम का है तो इसको होम केयर की जगह हॉस्पिटल में रख के ही इसकी केयर की जाएगी। और ELBW और VLBW वाले बच्चों को NICU में एडमिट करके उनको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज है कौन सी स्टेज टोडलर में कंसिडर की जाएगी? 0 to 28 days, 28 to 1 year, 28 days to 1 year, या फिर 1 year to 3 year, या फिर 3 to 6 year। किस एज ग्रुप के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा? टोडलर जो कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे जिद करने वाले बच्चों में भी आप मान सकते हैं, सबसे गुस्सा आने वाले बच्चों में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो वो एज होती है 1 से 3 साल तक के। कितने की? 1 से 3 साल तक की एज कौन सी एज कहलाती है? टोडलर एज ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 से 28 दिनों का। 0 से 28 दिन के बच्चे कहलाते हैं क्या? न्यूनेट। क्या होंगे? न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। ये देखिए पूरा ड्यूरेशन दिया गया है। न्यूनेट और न्यूबॉर्न का मतलब 0 से 28 दिन के, इन्फेंसी में 28 से 1 साल तक के बच्चे, 28 दिन से 1 साल के। टोडलर 1 से 3 साल। प्री स्कूलर मतलब 3 से 6 साल, जो LKG UKG पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, नर्सरी वाले बच्चे। स्कूलर जो 6 से 6 ईयर टू 10 ईयर तक। और एडोलेसेंट कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक। कितना? 10 to 19 ईयर तक। याद रखें एग्जाम में आता है। अर्ली एडोलेसेंट मतलब 12 से 14, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20 और 21 साल से एडल्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ। 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है?
50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। लेंथ है जो नॉर्मल 3 महीने के बच्चे की कितनी हो सकती है, बेबी की 3 महीने में लेंथ कितनी हो सकती, लंबाई, हाइट। तो जनरली जन्म के समय एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की बात करें हम तो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर तक। कितना, 45 से 50 सेंटीमीटर तक तो नॉर्मली ही होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन 3 महीने की बात की जा रही है, 3 महीने में कितना हो सकती है, 60 तक। कितनी, 60 तक और 60 सेंटीमीटर तक। देखिए, एवरी 3 मंथ 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ इज इंक्रीज टिल 1 ईयर ऑफ एज। ये फंडा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा बच्चे की जो हाइट है वो 3 महीने में कितनी होगी, तो हर 3 महीनों में बच्चा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है शुरू के 1 साल तक। ये भी याद रखें, शुरू के स्टार्टिंग के 1 साल तक बच्चे की हाइट हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी। लंबाई और हाइट दोनों कह सकते हैं आप, शुरू के 1 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस भी हम देखते हैं, क्योंकि ये जब हम बेसिक पढ़े हैं तो ये भी पता होना चाहिए आपको। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे का वजन, हाइट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस पता होने चाहिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेड सरकमफेरेंस जन्म के समय बच्चे का होता है 34 से 35 सेंटीमीटर तक। कितना, 34 से 35 सेंटीमीटर तक। और 2 महीने में 38, 3 महीने में 40, एवरी 1 मंथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा। 6 मंथ में 42 to 43 सेंटीमीटर। अभी देखिए, हेड सरकमफेरेंस है 3 सेंटीमीटर, इट अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पर चेस्ट सरकमफेरेंस है, चेस्ट सरकमफेरेंस है कम होता है हेड सरकमफेरेंस के। चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो 31 सेंटीमीटर हो। कितना, 31 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस है 1 साल की उम्र में कितने हो जाते हैं, इक्वल। कैसे, इक्वल। और आफ्टर चेस्ट सरकमफेरेंस है जो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेड सरकमफेरेंस के 1 साल की उम्र के बाद। ये याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। यूआईपी को भारत में कब स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन है नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992। कब है जो किए गए थे, तो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हुआ था 19 नवंबर 1985 को। याद रखना है 19 नवंबर, यहाँ पर डेट भी लिख देती हूँ, नवंबर 1985 को यूआईपी आया था। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में, मई 1974 में आया था, लेकिन भारत में 1978 में। ऐसे यदि यहाँ पे इंडिया में पूछ लें तो 1978 में आपको बताना है। कब, 1978 में बताना है क्या, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन यूआईपी पूछे 19 नवंबर 1985 में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था मई 1974 में, और इंडिया में बात करें हम तो 1978 में।